आज हम लोग जो भी पीरियोडिक टेबल पढ़े अभी तक, उससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन बनाया जाए। आखिर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हम लोगों से बनता है कि नहीं बनता है। तो आज आप लोगों के लिए यही एक बुक है जो नीट के लिए है। 38 ईयर्स का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं। इससे नेपाल बोर्ड में भी सी में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसी से रिलेट करके पूछता है। तो हर तरह का क्वेश्चन एक दो हम लोग किया जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लेवल 1। लेवल 1 का क्वेश्चन क्या है इसमें? लेवल 1 का क्वेश्चन पहला नंबर है कि दिया द आयुपैक नेम ऑफ द एलिमेंट। द आयुपैक नेम of the element with atomic number 119 each। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक है अननील इनियम, अननील इनियम। दूसरा नंबर में है अन इनियम, अन इयम। सी नंबर में दिया हुआ है अन ऑक्टियम, डी नंबर में दिया हुआ है अन इनियम, अन इन नियम। अब इसमें देखना है, बहुत बड़ी चीज नहीं। इस तरह का क्वेश्चन एक दो रहता है। अब ऐसा नहीं कि इस बार पूछ दिया तो अगले बार नहीं पूछेगा, इस बार पूछ दिया तो अगले बार नहीं, इस तरह की बात नहीं होगी। अब इसको हम लोग जानेंगे। अगर 119 इसमें पूछा हुआ है, हो सकता है कि आप एग्जाम देने जाओ तो 120 पूछ दे, कोई जाए एग्जाम देने तो 113 पूछ दे, कोई एग्जाम देने जाए तो 115 पूछ दे, तो उससे मतलब नहीं। आयुपैक नेम में बताया क्या जाता है कि हम लोग नील का यूज करते हैं 0 के लिए, अन का यूज करते हैं 1 के लिए, बाई का यूज करते हैं 2 के लिए, ट्राई का यूज करते हैं 3 के लिए, क्वाड का यूज करते हैं 4 के लिए, पेंट का यूज करते हैं 5 के लिए, हेक्स का यूज करते हैं 6 के लिए, सेप्ट का यूज करते हैं 7 के लिए, ऑक्ट का यूज करोगे 8 के लिए, और इन का यूज करोगे 9 के लिए, और सबके लास्ट में IUM लगा दोगे। तो बोला है कि 119 190 नंबर का जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आएगा, अभी आया नहीं है, वो आएगा तब की बात हो रही है कि उसका क्या नाम होगा। मतलब तुमको डिस्कवरर बना रहा है कि तुम सोचो कि उसका क्या नाम होगा जो 119 नंबर का एलिमेंट आएगा। तो वो 119 यही ना, 190। 1 के लिए क्या लिख देंगे? अन। दूसरे 1 के लिए क्या लिखेंगे? अन। और 9 के लिए क्या हो जाएगा? इन। और इसमें क्या लगा देंगे? IUM। इसका नाम हो जाएगा अनइनियम। तो ऑप्शन नंबर में देखो तो इसमें अनइनियम ऑप्शन कौन होगा? डी। अब आंसर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर तो वहीं पे मिल गया कि भाई उसका नाम क्या होगा? अनइनियम होगा, तो उसका नाम होगा। फिर दूसरा नंबर में क्वेश्चन है कि अगर कोई एटम है
an atom has electronic configuration बहुत भारी क्वेश्चन तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 बोला है कि यू विल प्लेस, आप इसको कहां प्लेस करोगे, आपको मालिक बनाया है। यू विल प्लेस इट इन, इसको कहां आप प्लेस करोगे। पहला नंबर में बोल रहा है कि फिफ्थ ग्रुप, बी नंबर में बोला है 15th ग्रुप, सी नंबर में बोला है सेकंड ग्रुप, एंड डी नंबर में बोला है तो लोगों को थर्ड ग्रुप। अब देखो इसमें, अब इसमें ग्रुप नंबर की बात कर रहा है, पीरियड की बात नहीं कर रहा है भैया। किसका बात कर रहा है, ग्रुप नंबर का। तो एस ब्लॉक में, अब एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक का मतलब क्या होगा, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया भैया, एस में, लेकिन उसके साथ डी नहीं होना पड़ा, डी नहीं होना पड़ा। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका होगा वही उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर। पी ब्लॉक के लिए क्या हम लोग लिखते हैं, पी ब्लॉक में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 10 जोड़ देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर। लेकिन यहां दिया हुआ है डी में इलेक्ट्रॉन है, मतलब एस के बाद डी में इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर जब भी निकालोगे तो जितना एस का इलेक्ट्रॉन होगा उसको, एस का इलेक्ट्रॉन और डी का इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, ग्रुप नंबर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में D3 है और S2 है, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन इसके, डी में 3 और एस में कितने हैं, 2, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5। तो बोला है कि किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका आंसर आपको अब दिख रहा होगा कि किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5th ग्रुप। अब तीसरा नंबर में दिया हुआ है कि द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 118, एक एलिमेंट है द एलिमेंट with atomic number 118 will be, तो याद रखोगे 118 नंबर का एलिमेंट का खोज करना है पीरियोडिक टेबल में। तो 118 नंबर का एलिमेंट कहां हो सकता है, इसके बारे में बोल रहा है कि 118 नंबर का एलिमेंट क्या होगा, विल बी, उसमें दिया हुआ है अल्कली, दूसरा नंबर में बोला नोबल गैस, सी नंबर में बोला है लेंथेनाइट्स, और डी नंबर में बोला है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। इस टाइप का आंसर बनाने के लिए आपको एक नंबर का हेल्प लेना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर। मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब हम लोग को 118वां एलिमेंट खोजना है, तो हम लोग कहां खोजेंगे भाई, अल्कली मेटल दिया हुआ है, तो अल्कली मेटल में कौन कौन होता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो लिथियम का 3
उसके बाद हो जाएगा 11, 8 ऐड करोगे फिर उसमें 19 हो जाएगा, 37, 55, 87। अब इसमें 32 जोड़ोगे तो 119 एलिमेंट आएगा, तो 119वां एलिमेंट आएगा, तो अल्कली में रहेगा। ये मांग रहा है 118। अब आया नोबल गैस। तो नोबल गैस में कौन कौन होता है भैया? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो यहाँ 2, उसके बाद 10, 18, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 36, उसके बाद 54, 86। अब इसमें 32 जोड़ोगे तो 118 आएगा, उसका नाम होगा ऑर्गेनेसॉन। क्या आएगा भाई? ऑर्गेनेसॉन। तो अब तो 118वां नंबर एलिमेंट जो है नोबल गैस है। तो नोबल गैस में इसका आंसर क्या हो गया आपको कि यह आंसर क्या आएगा? नोबल गैस आएगा। अब उसमें क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, किधर से शुरू करें? ये सब तो आसान है, आसान है। मैच करने के लिए भी क्वेश्चन है, तब इसमें जगह है तो तब उसमें बताते हैं, इधर बताते हैं। तो अब कह रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग अभी तक तो लोग को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं पढ़ाए हुए, तो आ जाओगे कहां से? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो तो पढ़े हम लोग। क्वेश्चन है एक 13 नंबर क्वेश्चन है, फिर आगे बताते हैं करेक्शन वाला। कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी पर तो हमको काम करना है, तो लोगों को यही सिखाना ही है, इसीलिए हम आज आए ही इस पर। आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, एनर्जी नहीं दिया हुआ है। कहिएगा बुक में दूसरे क्वेश्चन है सर, दूसरे बोला एमोंग फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसमें है बीई, बी, सी, एन, ओ, एच। अब कह रहा है कि बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और बोला है कि इसको अरेंज किया हुआ है। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, 4 गो ऑप्शन है। कौन नंबर क्वेश्चन है? अभी बोले थे 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन। हाँ आइए, इसमें इस बार AIPMT 2001 का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। बोरॉन, उसके बाद दिया उससे ज्यादा होगा बी, उससे ज्यादा दिया हुआ है सी, उससे ज्यादा हुआ ओ, उससे ज्यादा दिया एन। बी नंबर में क्वेश्चन है, बताओ तो। बी, बीई, उसके बाद क्या होगा सी, उसके बाद होगा एन, उसके बाद होगा ओ। सी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है बीई, बी, सी, एन, ओ। डी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है आपको बीई, बी, सी, ओ, एन। यही ऑप्शन है। क्या होना चाहिए तुम लोग बताओ तो अपने से। इसको कैसे निकाला जाएगा? इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे काम करते हैं, इसी पर सारा बता देते हैं कि कैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके नीचे दिख रहा है तुम लोगों को, इसमें बताएंगे तो फिर अब झुकेंगे तो हमारा भी कमर में तो दर्द हो जाएगा। इसीलिए इसको पहले इसको नोट कीजिए, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन बता देते हैं। तो देखो उस टाइप का क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिए थे ABCD, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। देख भाई, हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात करते, इस पर कोई क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, दिमाग में याद रखना है। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोले तब की बात है। तो फर्स्ट बोले थे, एगो मोबाइल नंबर हम बताए थे तुम लोगों को, 87564231। यह मोबाइल नंबर है, 8वें नंबर का है बेटा, इस पर नंबर नहीं लगेगा। उसके बाद अपने से जोड़ के कॉल कर दीजिएगा, जिसके पास पहुंच जाए भगवान जानते हैं। लास्ट डिजिट दूगो आप लोगों के पास है। तो मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी
सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए उसका फॉर्मूला है 18675342। तो अब जैसे कैसे निकालना है, तो देखो, तो पहले एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियम। तो इसका एटॉमिक नंबर हम लोग लिख देंगे Z 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें क्या है कि हम लोगों को कैसे निकालना है कि किसका पहले होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम सब सेल वाइज भी लिख सकते हो, सेल वाइज भी लिख सकते हो। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं कि सब सेल वाइज लिखेंगे तो होगा, सेल वाइज लिखेंगे तो होगा। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री भारी सब्जेक्ट थोड़ी है। केमिस्ट्री तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना फील कीजिएगा उतना आपको आएगा। तो इसमें हमने इसको क्या बनाया, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 8, यह बना। अभी जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग बोल रहे हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, यह जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहा है बेटा, इसी को हम लोग ग्रुप नंबर में कंसीडर कर देंगे। ग्रुप नंबर है नहीं, ग्रुप नंबर बनाने के लिए तो पी ब्लॉक में हो गया, एस ब्लॉक में हो गया, तो इसका अलग अलग कंसीडर करेंगे। लेकिन हम लोग केवल आयनाइजेशन एनर्जी के लिए इसके ग्रुप नंबर को क्या कर देंगे, कंसीडर कर देंगे। तो सबसे पहले कौन ग्रुप का होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ये क्या होगा बेटा, सबसे पहले किसका होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बताओ तो किस नंबर ग्रुप का, 8 नंबर ग्रुप। उसके बाद क्या होगा, 7 नंबर ग्रुप। उसके बाद क्या होगा, 5 नंबर ग्रुप। उसके बाद क्या होगा, 6 नंबर ग्रुप। उसके बाद क्या होगा, 4 नंबर ग्रुप, 2 3 1, ऐसे होगा। मतलब कि सबसे ज्यादा किसका होगा, नियोन का। उसके बाद किसका होगा, फ्लोरीन का। उसके बाद किसका होगा, नाइट्रोजन का। उसके बाद किसका होगा, ऑक्सीजन का। उसके बाद किसका होगा, कार्बन का। उसके बाद किसका होगा, बेरिलियम का। उसके बाद क्या होगा, बोरॉन का। उसके बाद क्या होगा, लिथियम का। अब इसमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है, वैसे सारा क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो 10 घंटे का वीडियो बनेगा, पढ़ाई कुछ नहीं होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, AIPMT का क्वेश्चन अभी पूछा है कि बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आपको अरेंज करके रखना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि बी से ज्यादा बी का होगा, बी से ज्यादा सी का होगा, सी से ज्यादा ओ का होगा, ओ से ज्यादा एन का होगा। ये 1 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। बी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है कि बी का होगा, बी 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 से ज्यादा किसका होगा बेटा, बी का होगा। बी से ज्यादा किसका होगा, सी का। सी के बाद एन और एन के बाद ओ। केवल इधर उधर थोड़ा लोचा लोची कर देता है कि बच्चा सबको थोड़ा कंफ्यूज करते। बेरिलियम के बाद क्या हुआ, बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। डी नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो अब इसमें नियॉन वगैरह थोड़ी दिया हुआ है, इसमें केवल दिया हुआ है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब तुम इसी में खोजो ना कि बेरिलियम, इसमें कौन कौन दिया हुआ है बेटा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर लिख लो। बेरिलियम का कितना होता है, 4। बोरॉन का कितना होगा, 5। कार्बन का होगा 6। नाइट्रोजन का होगा 7। ऑक्सीजन का कितना होगा भाई, 8 एटॉमिक नंबर है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल वाइज 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 नंबर हम लोग को याद है कि सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, 8, तब किसका होगा 7, तब किसका होगा 5 6 4 2 3 1। तो अब 8 नंबर में, तो 8 नंबर तो इसमें दिया ही नहीं है। 7 नंबर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। अब क्या दिया हुआ है, 5। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन। उसके बाद 5 के बाद कौन हो जाएगा, 6। तो कौन होगा बेटा, ऑक्सीजन। उसके बाद कौन नंबर होगा, 4। 4 का क्या होगा, कार्बन। कार्बन के बाद कौन होगा, 2। 2 का कौन होगा बेटा, बेरिलियम।
बेरिलियम के बाद कौन हो जाएगा बताओ तो? बोरॉन। अब बोरॉन के बाद तो कुछ दिया ही नहीं है, कार्बन तो दिया ही नहीं। अब ऑप्शन देखो तो भाई, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद क्या होगा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, तो उसके बाद क्या होगा बेरिलियम, तो होगा बोरॉन। तुम लोग ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है? एक दिख रहा है, तो हो गया ऑप्शन। अब देखो ऐसा दिया, अब इसमें दिया हुआ, अगर मान लो कि ऐसा दे दिया सोडियम मैग्नीशियम एलिमेंट, थर्ड पीरियड के एलिमेंट दे देगा, कोनो कैसा गारंटी थोड़ी है कि बेरिलियम में बोरॉन देगा। अब जैसे दे दिया सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बताओ सब? 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना होगा बताओ तो? 281 282 283 284 285 286 287 288। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कंसीडर करोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इसके बताओ तो? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे किए। अब सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ तो? 8 ग्रुप, तब किसका होगा? 7, तब किसका होगा? 5, तब किसका होगा? 6, तब किसका होगा? 4, तब किसका होगा? 2, तब किसका होगा? 3, तब किसका होगा? 1। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ तो? आर्गन। उसके बाद किसका होगा? आर्गन के बाद बोलो सब क्लोरीन। क्लोरीन के बाद किसका होगा? फास्फोरस। फास्फोरस के बाद किसका होगा? सल्फर। सल्फर के बाद किसका होगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद किसका होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद किसका होगा बताओ तो? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद किसका होगा? सोडियम। इस तरह अरेंज करने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा किसी का भी? अब हम लोग क्या करेंगे भाई? सेकंड बोला, क्या बोला? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी का निकाल के देख लो जो हम लोग फर्स्ट बनाए हैं। तो सेकंड में क्या फॉर्मूला है बताओ तो? 1867532। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसी का बना रहे हैं हम, इसका। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ तो? लिथियम। उसके बाद किसका हो जाएगा? नियोन। उसके बाद किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन। उसके बाद किसका हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद किसका हो जाएगा? बोरॉन। बोरॉन के बाद क्या हो जाएगा? कार्बन। कार्बन के बाद क्या हो जाएगा? बेरिलियम। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला को याद रखिएगा दिमाग में, और इसके लिए यह दिमाग में याद रखिए। लेकिन ग्रुप में खाली एक एक को बोले हैं, कौन सा ग्रुप बेटा? ग्रुप नंबर 13 थोड़ा बदमाश नंबर ग्रुप है। ग्रुप नंबर 14 में एक चेंज करना है, और उसके बाद से 15 16 17 18 में सीधे याद रखना है कि ऊपर से नीचे जाने के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घटेगा। लेकिन ग्रुप 13 और 14 में तुम लोगों को ऐसे नहीं करना है। तो ग्रुप 13 में कौन होता है बेटा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, लेड। तो बोरॉन के बाद इसमें याद रखना है खाली 13 नंबर बदमाशवा ग्रुप। बोरॉन के बाद क्या होगा? थैलियम। थैलियम के बाद क्या होगा? गैलियम। गैलियम के बाद क्या होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद क्या होगा? इंडियम। या ग्रुप नंबर कौन सा हुआ? 13 नंबर। और ग्रुप नंबर 14 में केवल लेड को ले जाके टीन के ऊपर रख देना, तुम्हारा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ तो? कार्बन। कार्बन के बाद क्या होगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद क्या होगा? जर्मेनियम। जर्मेनियम के बाद क्या होगा? लीड। लीड के बाद क्या होगा? टीन। लग रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन तुम लोगों से बन जाएगा। तुम लोग बनाना, हम क्वेश्चन उसमें पीडीएफ में डाल देंगे बना के क्वेश्चन, उसके बाद तुम लोग प्रैक्टिस करना, बन जाएगा। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा तो साथ ही